संगीत रागी कह रहे हैं आशुतोष, ये तो होना ही था कभी ना कभी, बहुत अच्छी बात चीजें बदल गई है और ये चीजें होना बाकी है। हालांकि मैं जनगण मन के आगे के स्टांजा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बंगाली तो नहीं समझ में आती मुझे, लेकिन जो लिखा गया है उसमें नजर आता है कि हर हर तव आह्वान प्रचारित शुनि तव उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्टानी पूर्व पश्चिम आसे तव सिंहासन पाशे प्रेम हार हय गाथा। ये जनगण मन का आगे का स्टांजा है, लेकिन जनगण मन आज 90 सेकंड बजाया जाएगा, गाया जाएगा, वो पढ़ा नहीं जाता है, वो पढ़ा नहीं जाता है, पूरा वंदे मातरम पूरा का पूरा। आशुतोष जी, कई विपक्षी लोगों को लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। आशुतोष, क्या ये नॉर्मल बात मानी जाएगी? आमतौर पर देखा जाए कि 150 साल पूरे हो गए इसके लिए किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। साहिल, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो पैनल पे बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोग वंदे मातरम गा के सुना सकते हैं? मैं तो सुना सकता हूं। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। सुजलम सुफलम नहीं है, सुजलम सुफलम है। सुमधर सुमधर भाषिनी सुखदम वर्दम मातरम। मैं चाहूंगा कि हमारे फिर गलत बोल दिए, हमारे संगीत रागी इसको सुना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सीख लो बंधु। सुना सकता हूं। नहीं, आप 6 स्टांजा नहीं गा पाएंगे, मधुर भाषणी है, 6 स्टांजा नहीं गा पाएंगे, सीख लो। नहीं मैं 6 स्टांजा नहीं गा पाएंगे, 2 ही स्टांजा गा पाएंगे। जितना था क्योंकि 2 स्टांजा तो मुझे भी याद है स्कूल से गा रहा हूं। नहीं 6 नहीं गा पाएंगे, उसमें अभी 6 गाने पड़ेंगे। सुनिए, देखिए, जितना बोला उतना में भी अशुद्ध बोला। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। भाई सुमधुर है, सुना दीजिए, सुमधुर है वो, सुना दीजिए पूरा। मैंने तो कहा जितना बोला वो भी नहीं, सुना दीजिए पूरा, वो भी सुना दीजिए जो है वो अशुद्ध बोला। चलिए सुना दीजिए, दुनिया को चैलेंज करते फिरते हो, चलिए सुना दीजिए, दुनिया को चैलेंज करते फिरते हो। आप सुना दीजिए पंडित, आप 7 लाइनें सुना दीजिए। पंडित ने अरे सुना दीजिए ना भाई, किया हुआ था, क्यों अरे नहीं सुना दीजिए, पंडित नेहरू का ये कुकर्म किया हुआ था। सुना दीजिए पूरा। चलिए संगीत रागी, आइए, चलिए सुनाइए। संगीत रागी जी, आपको 6 याद है ना? पूरे के पूरे, पूरा का पूरा याद है ना? 6 के 6 याद है कि नहीं है? सुनाइए, चलिए। मैं तो कह रहा हूं कि जितना आशुतोष ने पढ़ा वह भी अपने आप में गलत पढ़ा। सुमधुर भाषणी है। चलिए ठीक है आशुतोष जी, मुद्दे पर बात करिए। भाषणी नहीं है। मैं देखिए, ये है ये है संगीत रागी का ढकोसला। उनको याद नहीं है और ना उनको कभी याद होगा, कभी याद भी नहीं होगा, लेकिन यहां पे आके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका? आप इसको ये कर लीजिए। आपको जनगण मन याद है क्या पूरा? नहीं मैं अरे भाई, आप तो पकड़े गए रंगे हाथों। आप तो राष्ट्रवाद के बड़ी पताका फहरा रहे थे, आप रंगे हाथों पकड़े गए। आप नहीं सुना पाए, आप नहीं सुना पाए, आप रंगे हाथों पकड़े गए। चलिए छोड़ दिए इसको, छोड़ दिए उसको। अच्छी बात यह है कम से कम कि जिस आरएसएस ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, वंदे मातरम गाते हुए कभी भी इनका कोई आदमी जेल नहीं गया आजादी की लड़ाई में। किसने बोला कि वंदे मातरम गाते हुए कोई भी आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा? वंदे मातरम नहीं गाए आरएसएस के जितने। आप बताइए, एक नाम बता दीजिए वंदे मातरम गाते हुए कोई जेल गया था? जितने प्रोग्राम, एक नाम बताइए जो वंदे मातरम गाते हुए जेल गया। अरे बताइए ना, से अंत होते हैं और अरे एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जो वंदे मातरम गाते हुए आरएसएस का कोई आदमी जेल गया। एक नाम बता दीजिए। चलिए मैं बहस ही नहीं करूंगा उसके बाद। एक नाम बताइए मुझे। नहीं है। अरे और तो और जब इनको वंदे और इन्होंने वंदे मातरम का कितना सम्मान, देख सुनिए, आपको आपको नहीं मालूम है, ये मुद्दे आपको नहीं मालूम है भाई साहब। ये अच्छा होता है। देखिए आशुतोष और संगीत रागी जब होते हैं, जरा 1 मिनट, मुद्दा ये नहीं है, जरा 1 मिनट, जरा दोनों को शांत करिए, जरा दोनों को शांत करिए, प्लीज 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 प्लीज। देखिए यही होता है जब आशुतोष और संगीत रागी होते हैं, तब वही एक दूसरे को सवाल भी पूछते हैं और वही एक दूसरे का जवाब भी दे देते हैं। जरा एक सवाल आशुतोष मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि ये चर्चा आगे बढ़ सके। आशुतोष जी, सवाल यहां पर यह है कि क्या आप इसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखते हैं जिस तरीके से विपक्ष का आरोप इसमें लग रहा है, या इसी तरीके से देखा जाना चाहिए? बीजेपी की लंबे समय से मांग है और इसीलिए किया गया है। दो चीजें हैं और मुझे लगता है क्योंकि आपने सबसे बाद में मुझे बुलाया, मुझसे संगीत रागी इसके मुझे बोलने दे। मुझे बड़ी खुशी होती अगर 1925 में
आरएसएस ने वंदे मातरम को अपना प्रातः स्मरणीय गीत गाया होता, न कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 52 साल तक झंडे नहीं फहराए आजादी के बाद, सबको मालूम है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, सुनिए फिर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हेडलाइन सुन लीजिए ना, आता हूं ना आपके पास, आपकी बात सुनी ना भारतीय जनता पार्टी को आज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए ना उनकी भारतीय बात। जनता पार्टी को हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, एप्स्टीन पे चर्चा ना हो, अमेरिका के ट्रेड डील पे चर्चा ना हो, नरवणे की किताब पे चर्चा ना हो, इसलिए ये अचानक ये मुद्दा लेके खड़ा किया गया है। ये खड़ा किया गया है, ये फिर मुद्दा खड़ा किया गया ताकि एप्स्टीन पे चर्चा ना हो, ट्रेड डील पे चर्चा ना हो, नरवणे की किताब पे चर्चा ना हो, इसलिए मुद्दे खड़ा किया गया है। अन्यथा इनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जिस किताब के बारे में ये बात कर रहे हैं, बताऊं मैं क्यों आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, क्यों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके बड़े बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। क्या संगीत रागी इस उपन्यास के इस सेंटेंस से सहमत है? इसमें यह भी लिखा हुआ है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं, फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हुए, ऐसा कभी भी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजों को जो शर्मा जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, जरा कब से वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए शर्मा जी आप ही जवाब दे दीजिएगा। आशुतोष साहिल नहीं, रागी जी आता हूं। अरे मेन तो बीजेपी पर आरोप लगा है, उनको ओरिजिनल जवाब तो उनको देने दीजिएगा प्लीज। शर्मा जी जी नहीं, साहिल जी, आशुतोष जी ने अभी वंदे मातरम गाया, इससे मैं ये भी आशय निकालता हूं कि कम से कम आशुतोष जी वंदे मातरम के विरोधी नहीं है और ना इस प्रोटोकॉल के विरोधी, कोई भी नहीं है जो अभी तय किया गया। हाँ तो हाँ नहीं तो ये आशय ही निकालना चाहिए। तो मैं तो समझता हूं उनको इस नियम का स्वागत करना चाहिए और बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। तो विरोध किस बात का है? आशुतोष जी, बाकी आशुतोष जी दुनिया का बहुत सी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मैं आशुतोष जी बता दूं कि 150वां वर्ष ये पूरे साल भर मनाया जा रहा है और इसमें ये संकल्प लिया गया मोदी सरकार के द्वारा कि पूरे साल भर इसको लेकर कार्यक्रम भी होंगे और कुछ नई गाइडलाइन भी बनाई जाएंगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता का आंदोलन का गीत है, ये प्रेरणा का गीत है और ऐसे प्रेरणा के गीत को स्वीकार करना ये एक अच्छी विधा है। हम तो कहते हैं हम अपनी विरासत, अपने गौरव, अपनी संस्कृति को पुनर्जागरण करेंगे, हम पुनः उनको जो है याद करेंगे और उसके साथ हम उसकी प्रेरणा देंगे। हम उसी को लेकर 2047 में जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका तो विरोध नहीं होना चाहिए, आपका विरोध नहीं होना चाहिए। साहिल सुन लीजिए, मुझे वंदे मातरम पूरा गाने में कोई दिक्कत नहीं और मुझे याद है, पूरा नहीं याद है लेकिन जितना वंदे मातरम उतना याद है। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात मानेगी? क्या सुभाष चंद्र बोस की बात मानेगी? क्या महात्मा गांधी की बात मानेगी? क्या सरदार पटेल की बात मानेगी? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात मानेगी या नहीं मानेगी? अगर कहते कि हमें नहीं मानना, शर्मा जी 20 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ जल्दी से 20 सेकंड में जवाब, मेरा समय खत्म हो रहा है इसके लिए। ऐसा ना हो कि आपसे जवाब नहीं आया। मैं देखिए इतिहास में इस पूरे प्रकरण को एक शांति रखिए ना आशुतोष जी, आप सुनने का साहस रखो। जल्दी बोलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विवाद आशुतोष जी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसको लेके बहुत सारे संदिग्ध चीजें हैं। ये अलग अलग इतिहास सब पढ़ाते हैं कि इन्होंने समर्थन किया। चलिए, तो जब भी वंदे मातरम की बात होती है तब इतिहास खंगालना भी शुरू हो जाता है। लेकिन आज की स्थिति में एक बार फिर क्या यह मामला अदालत जाएगा? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि अगर अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उस पर नजर बनी रहेगी।